पात्र अपात्र जो भी रहेंगे सबको उनका हक का घर हम मुंबई बंद तो बंद। महाविकास आघाड़ी ने महाविनाश आघाड़ी हो गई। अरे जनता का पैसा है, जनता के बीच बट रहा है। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन आया तो भैया जयराम ग्रुप अलग हम हिंदू है, हम अब तो हमारे गाँव का है। नमस्कार, लोक शिखर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज राजनीति पे बात करने के लिए हमारे साथ है छत्रपति हिंदू रक्षक के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता भी हैं। तो उनके साथ काफी जन है। आज हम लोग काफी राजनीतिक चर्चा करने वाले हैं, चाहे बजट हो चाहे यूजीसी हो। मैं आपके मीडिया के माध्यम से जितने लोग भी आपका चैनल देख रहे हैं, श्रोतागण और जो दर्शक हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और जो है आपको हार्दिक शुभेच्छा देता हूं कि आपने एक अच्छा बढ़िया प्रयास किया है ये। और मैं जानता हूं कि आप एक निष्पक्ष व्यक्ति हो, लीडर व्यक्ति हो और समाज के लिए लड़ने वाले व्यक्ति हो। समाज के अंदर बहुत सारे आजकल तो पत्रकारिता जो है वो समझ लीजिए एक तरह से, कहा बुरा मत मानिएगा, एक तरह से लोगों ने इसको धंधा बिजनेस बना लिया है। अच्छा, कल आप वहाँ पे जहाँ पे महापौर का सारा सिलेक्शन होता, गट नेता चुने गए थे, आप वहाँ पे खुद स्वयं उपस्थित थे। तो वहाँ पे रितु तावड़े जी जो इसमें महापौर बन चुकी हैं, सबसे पहले उनके बारे में कुछ बताइए और उनको क्या शुभकामना देना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे यहाँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवा भाऊ, जिस समय बीएमसी महानगर पालिका का चुनाव की घोषणा हुई, जो गठबंधन है हमारा शिवसेना एकनाथ शिंदे साहब और हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन था महायुति का, उसके अंदर हम लोगों ने, हमारे देवा भाऊ ने ऐलान किया था कि महाराष्ट्र का जो है जितने भी महानगर पालिकाएं हैं, जहाँ जहाँ बीजेपी का महापौर बनेगा, वहाँ वहाँ मराठी महापौर बनेगा और हिंदू महापौर बनेगा। ये उन्होंने अपने मन से कहा था। और अच्छा, जैसे जितेंद्र भाई एक बात बताइए मुझे, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से कुछ न कुछ नया होता है, चाहे तो वो नितिन नवीन जी का हो बिहार में, जैसे एक नया नाम नया चेहरा आया, चाहे तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा जी हो, हर बार कुछ नया करने का जो इरादा होता है भारतीय जनता पार्टी का, क्या वही सब कुछ दिख रहा था वहाँ पे? देखिए, ऐसा है ना कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। एक चाय वाला बेचने वाला व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री है और यशस्वी प्रधानमंत्री, पूरा विश्व उनको विश्वगुरु मान रहा है। और वो व्यक्ति जो कि भारतीय जनता पार्टी के एकदम न्यू का व्यक्ति है, मतलब एकदम न्यू से आए हुए व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी जी, तो कार्यकर्ताओं के दर्द को समझते हैं। यहाँ परिवारवाद नहीं, यहाँ वंशवाद नहीं है। यहाँ जो कार्यकर्ता काम करते हैं, आज अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ तो मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे ऊपर भी हमारे नेताओं की नज़र है और हम जैसे कार्यकर्ताओं को भी कल कोई बड़ा मौका मिल सकता है। तो यहाँ पार्टी में हमारे परिवारवाद वंशवाद है ही नहीं है। यहाँ केवल काम और काम। प्रथम राष्ट्र है, उसके बाद पार्टी है, फिर उसके बाद सेल्फ है। ये हमारे यहाँ फंडामेंटल एक राइट्स बन चुका है। ये देखिए, मोदी जी नीचे से आए हुए हैं, बहुत गरीब तबके के नीचे से आके आज प्रधानमंत्री बने हैं। वो उनके बजट में भी दिखता है, करीब 1,37,000 SC/ST के लिए मतलब पैसा आवंटन किया गया है। इस पे क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, बजट तो ऐसा बजट है ना कि आप बजट को पढ़ डालिए ना, तो ऐसा बजट जब से मोदी जी प्रधानमंत्री 2014 से लेके अभी तक का जितने भी बजट आए हैं, आप सबका विश्लेषण कर लीजिए। ऐसा बजट पिछले कई दशकों से भारत सरकार में जो भी जिनकी भी सरकारें रही, किसी ने प्रस्तुत नहीं किया। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा कि हमारी जो पार्टी परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी का पहला ही फंडामेंटल है प्रथम राष्ट्र का कैसे हित हो, राष्ट्र में रहने वाले घोर गरीबों का कैसे हित हो, किसानों का कैसे हित हो। वो व्यक्ति जो एकदम अंतिम पंक्ति में खड़ा है, जिसकी तरफ कोई देखना नहीं चाहता, जिसकी बात को कोई सुनना नहीं चाहता, उस व्यक्ति पे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नजर रहती है। लेकिन 1,00,000 करीब 37,000 करोड़ रुपया वहां पे गया है उनके, मतलब कि एक उत्थान के लिए उनको काम आएगा। आपको लगता है कि वो अंतिम पंक्ति तक पहुंच पाएगा? 100% पहुंच रहा है ना। आज लाड़की बहन योजना जो महाराष्ट्र में आई, आप समझिए कि आज जितनी हमारी लड़की बहनें हैं, जो औरतें गरीब परिवार की हैं, जो घर में काम करती हैं, जो बाहर नहीं जा पाती काम करने के लिए, जो जिनके पास कोई रोजगार धंधा नहीं है, जिनके पास कोई इनकम नहीं है, उन औरतों के लिए, उन महिलाओं के लिए ये योजना लाई गई और आज हर एक महिला को उसका लाभ मिल रहा है। युवाओं के लिए, किसानों के लिए, मतलब आप वृद्धा पेंशन योजना, मतलब आपको मैं कितनी सारी योजनाएं बताएं, कन्यादान योजना, मतलब इतनी सारी योजनाएं हैं कि जिसके बारे में अगर बताने जाऊंगा तो शायद मेरे ख्याल से सूर्यास्त हो जाएगा, फिर सूर्योदय हो जाएगा, लेकिन योजनाएं खत्म नहीं होंगी। अच्छा, जैसे अभी आप कल मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम जी, उनसे मिले थे, क्या बातचीत हुआ आपके उनके बीच में? देखिए, साटम कल हमारे महापौर का नामांकन था,
कल हमारे महायुति के महापौर उप महापौर का नामांकन था, वहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ थी, काफ़ी नगर सेवक लोग आए हुए थे और हमारे जो मुंबई अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, हमारे जो लोकप्रिय जनप्रिय विधायक हैं, 3 बार से लगातार, पिछले 3 बार से विधायक है। प्रचंड बहुमत से जीत के आते हैं, तो काफ़ी वहाँ पे बिजी थे, सब लोग थे और हमारे गढ़ नेता खनकर साहब भी थे वहाँ पे, और भी हमारे बीजेपी के बहुत सारे हमारे यहाँ के जनप्रिय नगर सेवक शिव कुमार झा जी भी थे, हमारे जो है लोकप्रिय नगर सेवक जो अभी एकदम जीत कर आए हैं, तो वो भी थे वहाँ पर। उन्होंने भी हैट्रिक लगाया है। हाँ, उन्होंने भी हैट्रिक लगाया। सब बोईसर की जनता का आशीर्वाद है। काम करने वाला व्यक्ति की कभी पराजय नहीं होती है, मैं ये जानता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी काम करने वाले हर कार्यकर्ता के पीछे चट्टान की तरह खड़ी है। तो साटम जी से तो मेरी उतनी बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन ये है कि उनका जो वाइब्रेशन था, उनकी जो बातें थी, बहुत अच्छा था और एक उत्साहवर्धन वाला काम हमको उनके साथ जुड़ने के बाद, उनसे बात करने के बाद मुझे एक उत्साहवर्धन हुआ, मुझे अंदर से एक अच्छा एनर्जी मुझे मिली उनसे। अच्छा, अभी जैसे बजट पे आप बोल रहे थे, बजट लगभग 1 लाख करीब 1,37,000 करोड़ रुपया ST को गया है, जो उनके लिए उत्थान के लिए है। अभी लास्ट पायदान या लास्ट आदमी तक वो सारा पैसा पहुंचे और वो लोग भी आगे बढ़े, ऐसी आपके मन में कुछ कामना है क्या? 100% पैसा, देखिए जो भी पैसा फंड रिलीज हो रहा है, आप देख लीजिए 2014 से लेके अभी तक आप एक घोटाला नहीं निकाल सकते। जनता का पैसा जनता तक जाना चाहिए। लोग विरोधी जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन उठाते हैं, अरे पैसा आप इधर दे रहे हो, अरे पैसा आप, अरे जनता का पैसा है, जनता के बीच बट रहा है, तुम्हारे नेताओं में नहीं बढ़ रहा है। कांग्रेसियों को दर्द क्यों हो रहा है, उनको नींद क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि वो लोग घोटाला करते थे। 100 करोड़ का फंड आया तो 90 करोड़ का घोटाला, 10 करोड़ का काम, और यहाँ 100 करोड़ है तो 110 करोड़ का काम हो रहा है, क्योंकि विजन है। देखिए, कोई भी काम करने के लिए एक विजन चाहिए होता है, उसके ऊपर एक विजन मैप तैयार होता है कि भाई इस पंचवर्षीय योजना में क्या करना है, अगले पंचवर्षीय योजना में क्या करना है। हमारे पास विजन है। आज पूरे वर्ल्ड को इंडिया चैलेंज कर रहा है। 2014 से 2026 के बीच में अमेरिका जैसा राष्ट्र नतमस्तक हो जा रहा है, चाइना जैसा राष्ट्र नतमस्तक हो जा रहा है, पाकिस्तान की औकात नहीं। यही 2014 के पहले का इतिहास। एक बम फूटता था कश्मीर पे, है ना, हमारे प्रधानमंत्री भाग जाते थे यूएनओ, हमारे पास जाके अरे बम फटा पाकिस्तान। अरे काय का पाकिस्तान, अब बम फोड़े, घर में घुस के मारेंगे, उनको उनकी औकात बता देंगे। हमको अमेरिका नहीं चाहिए, हमको रसिया नहीं, हमको कोई नहीं चाहिए। भारत खुद अपने आप में, हम भारत माता के बेटे हैं। भारत माता की जय मोदी जब बोलते हैं मन से, तो ऐसे ही नहीं बोलते हैं, वो जिगरा है, वो जिगर है उनके अंदर, तब बोलते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम। और तब जो है सर्जिकल स्ट्राइक होती है, और तब घुस के पाकिस्तान को वंदे मातरम बोल के घुस जाते हैं, और तब पाकिस्तान बोलता है अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया, अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया। तो ये नया भारत है, ये युवाओं का भारत है, ये मोदी जी का भारत, अमित शाह का भारत है, योगी का भारत है, राजनाथ सिंह का भारत है। लोगों को चेत लेना चाहिए। जो भी देशद्रोही, जो भी देश हित की बात नहीं करेगा, वो हिंदुस्तान में रहने नहीं पाएगा, चाहे कोई भी हो। अच्छा, अगर जैसे कल महापौर का चुनाव हो गया, सिलेक्शन हो गया, आपको लग रहा था कोई महिला महापौर बन जाएगी? देखिए, महापौर का जब होता है लॉटरी सिस्टम होता है। इससे पहले रिजर्व कोटा था, SC का कोटा था या ST कोटा था, ऐसे कुछ था पिछली बार 2017 में जब इलेक्शन हुए थे, उसके उस दरमियान पे। इस बार जो है कोटा वापस खुला, लॉटरी वापस खुली है, ओपन महिला हुआ है। अच्छा, समान महिला सीट थी। तो एक मराठा जो है, वो मराठा हैं, तावड़े हैं, जो है वो रितु जी जो है तावड़े हैं, 3 बार की नगर सेविका हैं। जहाँ तक मुझे मालूम शायद वो कोंकण की भी है। हाँ, कोंकण की भी हैं। तो उनको जो है प्रतिनिधित्व दिया गया है। और देखिए, मैंने आपसे क्या कहा ना, बीजेपी का कार्यकर्ता को मौका तभी मिलता है, वो विदाउट एनी इन्फ्लुएंस वाली हैं। उनके घर में मेरे ख्याल से कोई राजनीति में नहीं होगा, ना उनके कोई ऐसा इन्फ्लुएंस वाली नहीं है कि किसी ने इन्फ्लुएंस लगा के और उनको महापौर बना दिया, ऐसा नहीं है। बीजेपी एक्चुअली चौंकाती भी है, ऐसा कुछ नाम नया लाती है। हाँ, ऐसे देखिए, मुख्यमंत्री देखिए राजस्थान के देख लीजिए, मध्य प्रदेश के देख लीजिए, मतलब ऐसे कार्यकर्ताओं को लाके बैठा दिया जाता है जो काम करने वाले लोग हैं। तो इसीलिए बीजेपी टिकट भी, देखिए टिकट के बंटवारे में भी आप देख लीजिए, टिकट भी ऐसे कार्यकर्ताओं को चुन के दिया जाता है कि वो कार्यकर्ता कभी सोचा ही नहीं होगा कि मुझे आमदार का टिकट मिल जाएगा या मुझे नगर सेवक का टिकट मिल जाएगा। जो काम करने वाला व्यक्ति है, बीजेपी उसको मौका देती है। और इसीलिए बीजेपी का जनमत धीरे धीरे करके हर पंचवर्षीय योजना के बाद जनमत बढ़ता चला जा रहा है। धन्यवाद जितेंद्र जी, आप थोड़े टाइम रुके रहिए, फिर से आपसे मैं UGC को लेकर बहुत बात करने वाला हूँ। आप जरा अपना परिचय दे और पूरा परिचय दे। मेरा नाम नितेश मिश्रा है। सबसे पहले मैं आपको
लोक सीकर के माध्यम से जो मुझे सुन रहे हैं, जो जितेंद्र सिंह ठाकुर को सुन रहे हैं, सबको धन्यवाद। मैं नितेश मिश्रा एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का, जो कि जितेंद्र भैया के साथ में, शिव कुमार झा के साथ में, अतुल जी के साथ में रह के उनके हर कार्य को जनता तक पहुँचाता हूँ। छत्रपति हिंदू रक्षक में अभी आपको क्या पद मिला है? अभी छत्रपति हिंदू राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जितेंद्र सिंह ठाकुर हमको महासचिव का पद दिए हैं। सबसे पहले आपको बधाई और शुभकामनाएं। कल महापौर का चुनाव हो गया, आपके मन में किसी का नाम था या आपको लग रहा था कोई हिंदू तो होगा, कोई महिला या तो कोई पुरुष भी हो सकता था? देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, यहाँ पे हमेशा कुछ न कुछ जो चौंकाने वाले ही लोग नाम आते हैं। और हमारे जो लाडले नगर सेवक शिव कुमार झा के जस्ट बाजू में कुर्सी में बैठी थी रितु तावड़े जी, लास्ट बेंच पे। हम लोग सोच रहे थे कोई फर्स्ट बेंच से ही किसी का नाम आएगा, लेकिन लास्ट बेंच पे बैठी हुई महिला का नाम जब अनाउंसमेंट हुआ तो हम लोग भी चौंक गए। वो खुद चौंक गई मैडम कि मेरा नाम कैसे आ गया। तो ये बीजेपी है। बीजेपी का ऐसा कुछ नया काम ही होता है कि कुछ चौंकाने वाले नाम आ ही जाते हैं। चाहे कोई भी चुनाव हो, मुख्यमंत्री का चुनाव हो, एक आम कार्यकर्ता कोई भी बड़े पद पे जा सकता है। ये तो बीजेपी की पहले से चाह थी और अभी तो ऐसा काम भी करता है। बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, यहाँ पे एक निचले स्तर का कार्यकर्ता आप देख लीजिए, मोदी जी एक हमारे जो चाय, उनकी स्टार्टिंग जर्नी चाय बेचने से हुई है, आज वो प्रधानमंत्री हैं। आप देवा भाव की हिस्ट्री निकाल लीजिए, आप अतुल भातकर जी की हिस्ट्री निकाल लीजिए, हमारे लाडले नगर सेवक शिव कुमार झा, जो कि इनकी स्टार्टिंग जर्नी रिक्शा ड्राइवर की थी, टैक्सी रिक्शा ड्राइवर की थी, आज वो हमारे 3 टाइम के नगर सेवक हैं और जन जन तक वो पहुँचते हैं। एक एक कार्यकर्ता की बात वो सुनते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनका जो विजन है ना, हिंदुत्व का विजन है। जैसे हमारे कट्टर हिंदूवादी और हिंदू रक्षक के राष्ट्रीय, छत्रपति हिंदू रक्षक के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ठाकुर का विजन है, वही विजन हमारे लाडले नगर सेवक शिव कुमार झा, वही विजन हमारे देवा भाव, वही विजन हमारे योगी आदित्यनाथ मोदी जी का है। हिंदुत्व के लिए लोग काम करते हैं, सनातन की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। आप देखिए, ये आज के डेट में आप किसान योजना देख लीजिए, आप लाडली योजना देख लीजिए, एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनता के बीच में जा रही है पैसा, जनता के बीच में एक एक लोगों के अकाउंट में पैसा जा रही है। कोई बीच में उसमें कोई ये नहीं कि घोटाला हो जावे। धन्यवाद नितेश मिश्रा, अपना परिचय दीजिए और बताइए, महापौर का जो उम्मीद था, आपको लग रहा था कोई महिला होगी? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा था कि कोई महिला होगी, लेकिन हमारे देवा भाव ने ऐसा बोला था कि हमारा महापौर जो है हिंदू होगा और मराठी होगा। और हिंदू मराठी ऊपर से एकदम प्योर कोंकणी ला दी है। हाँ, प्योर कोंकणी ला दिए और बहुत अच्छा ला दिए जो है। धन्यवाद। परिचय दीजिए। मनोज दुबे। कोई पद अभी आपके पास बजरंग दल या उसमें है क्या? सदस्य हैं। सदस्य है, लेकिन आप बजरंग दल के लिए देखा हूँ आमतौर पे बहुत काम करते हुए दिखते रहते हैं। बजरंग दल में है हम लोग। अच्छा, धन्यवाद मनोज भाई। आपको लग रहा था महापौर कोई महिला ही होगी? हाँ, आपको लग रहा था महिला होगी? हाँ। अच्छा जितेंद्र जी, मैं आपके पास फिर आता हूँ। जैसा कि यूजीसी पे बहुत शोर शराबा, बहुत बवाल हुआ, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक रोक लगा दिया है। अब आपको सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद है? क्या सुप्रीम कोर्ट इस पे जो रोक है वो लगातार आगे रखेगा कि इस पे कुछ बदलाव करने के लिए सरकार को बोलेगा? देखिए, यूजीसी जो आया है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही आया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश दिया था। किसी कोई जो रोहित था उसके ऊपर वहाँ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी, तो यूजीसी को लाने वाला ठीक है। और उसके बाद जो यूजीसी का जो फार्मूला बना, उसके जो अध्यक्ष थे वो कांग्रेस के दिग्विजय सिंह थे। दिग्विजय सिंह तो अभी पल्ला झाड़ रहे, बोलते भाई। हाँ, यही तो बात है ना, यही कांग्रेसियों की नीति है। इसीलिए तो 70 साल इन्होंने देश को लूटा। शिक्षा मंत्री आज जो है पल्ला झाड़ लेते हैं। शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान जी, वो भी बोल रहे हैं कि ये सब अध्यक्ष का काम था, हमारा काम नहीं। भाई, मेरे अध्यक्ष का ही काम होता है। कोई भी कमेटी जब बनती है तो सबसे ज्यादा पावर अगर किसी के पास होता है तो वो अध्यक्ष के पास होता है। जैसे मैं बैंक में डायरेक्टर हूँ, मैं मंगल कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर हूँ। ठीक है, हमारे यहाँ भी कमेटी है, तो हमारे बैंक में सबसे ज्यादा पावर चेयरमैन को होता है। चेयरमैन मतलब हो गया अध्यक्ष, वाइस चेयरमैन हो गया उपाध्यक्ष,
उनके पास सबसे ज्यादा पावर होता है, ठीक है ना। तो जब नीति बन रही थी उसी समय दिग्विजय सिंह को विरोध करना चाहिए था, ठीक है ना। जब नीति बन गई, सब हो गया, तो आप बिल फाड़ने लगे नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, आप बिल फाड़ने लगे अमित शाह के ऊपर, आप दिग्भ्रमित करने लगे श्रवण वर्ग को आप। लेकिन आप अभी दिग्विजय जी ये नहीं समझ रहे हैं कि देश बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं, देश में युवा जागरूक हो चुका है, श्रवण वर्ग भी जागरूक हो चुका है। अच्छा जितेंद्र जी, कहीं कहीं ना कहीं जैसे सामान्य वर्ग है वो चाहे तो अभी कुछ दिन पहले यूबीटी की सांसद थी प्रियंका चतुर्वेदी ने संसद में खड़े होकर दहाड़ के बोला कि सरकार इस बिल को वापस ले। सामान्य वर्ग अपने नेता को चुन नहीं पा रहा है, जो बोल रहा है उसके पीछे भाग रहे हैं। तो आपको क्या लगता है अरे कि भाई मेरे, ये लोग देखिए, ये लोग नेता है ही नहीं है। आज ये सब सत्ता से बाहर क्यों चले गए, आज पैदल क्यों हो गए ये लोग? रीजन से चाहिए ना, यही विचारधारा है। आपकी विचारधारा ही आपको महान बनाती है और आपकी विचारधारा ही आपको गिराती भी है, ठीक है ना। जनता बेवकूफ नहीं है, यानी विचारधारा तो है, विचारधारा के जनता बहुत समझदार है। जनता जानती है कि कौन सी पार्टी देश हित में काम कर रही है, कौन सी पार्टी देश को लूट रही है। ये हमको आपको समझाने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट का जमाना है, 5G का जमाना है, अभी 6G आएगा, 10G आएगा, बुलेट ट्रेन का जमाना है, मेट्रो दौड़ रही है। आप देखिए ना, कोस्टल रोड बन गए, अब अटल सेतु बन गया। आप देखिए देश कितने तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। आज आप महामार्गों पे चले जाइए, आपके पेट का पानी तक नहीं हिलेगा। तो आज देश का डेवलपमेंट हो रहा है। अटल सेतु की बात कहीं ना कहीं आप कर रहे हैं। नहीं, 100% है ना, जो काम हुआ है ना। हमारे जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनको लोग इंफ्रास्ट्रक्चर मैन बोलते हैं। देवा भाऊ को, देवेंद्र फडणवीस जी को, हमारे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मैन बोलते हैं। आज मेट्रो की कितनी सारी परियोजनाएं जो हैं वो रुकी की रुकी रह गई, थम गई। कारण क्या था उसका कारण क्या था? कारण यही था कि जो 2.5 साल उद्धव ठाकरे की सरकार आ गई, इन्होंने साजिश करके जिस तरह से महाराष्ट्र की जनता को धोखा दिया, जिस तरह से महाराष्ट्र के मत का हनन किया, उसका फल आज उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी भोग रही है। ये कटु सत्य है, ये कटु सत्य है। आज चुनाव आप मेरे साथ लड़ रहे हैं, मेरे विचारधारा पे लड़ रहे हैं, और सरकार बनाने का समय आ जाए तो आप जो है भाग जाते हो किसी और के साथ। हैं, बताइए, जिसको आपने चुनाव हराया है, जिसको आपने मंच से गाली दिया है, जिसके खिलाफ आपने बोला है, आप जाके उसी शरद पवार से, उसी कांग्रेसी विचारधारा से जाके आप हाथ मिला रहे हो। बाला साहब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का वीडियो है, मैं चाहिए तो आपके पास तो होगा ही। उन्होंने सीधा सीधा का एक वर्ड में पूरी शिवसेना की डेफिनेशन कर दिया था कि जिस दिन मेरे शिवसेना की कांग्रेस होगी उस दिन मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। उद्धव ठाकरे कैसे इस चीज को भूल गए? कैसे भूल गए कि एकनाथ शिंदे हैं, उदय सामंत हैं, शिवसेना है, रामदास कदम है शिवसेना में, जो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को, उनकी जो वंशज है, उनकी जो विचारधारा, जो उन्होंने हिंदुत्व की, वो जिंदा रखने के लिए भी बैठे हैं हम लोग। कहीं ना कहीं स्वर्गीय बाला साहब ने शिंदे के बारे में, एकनाथ शिंदे के बारे में बहुत तारीफ किया था कि बहुत अच्छा काम करता है। ये पहले उद्धव को उन्होंने बोला था। देखिए, उद्धव ठाकरे के ऊपर कितने केसेस हैं। उद्धव ठाकरे जी तो नॉन पॉलिटिकल आदमी है, वो एक आर्टिस्ट है, फोटोग्राफर है। वो तो पॉलिटिकल, मतलब उनको पॉलिटिकल आदमी बोलता ही नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी ही नहीं है। आप जबरदस्ती पॉलिटिक्स में आ गए, आज जबरदस्ती आ गए ना, आप एक निर्णय नहीं ले पाए। आज शिवसेना का जो कोर कार्यकर्ता था, जो सच में, एकनाथ शिंदे की फाइल उठा के देखिए, मार खाया अपने परिवार, अपने बच्चों को छोड़ के, चौकी, बीएमसी, मतलब रात भर जेल में रहे हैं, तब जाके शिवसेना का रामदास कदम भाई को देख लीजिए, उदय सामंत साहब को देख लीजिए। ऐसे ही कोई नेता नहीं बन जाता है, त्याग करना पड़ता है। साहब का आदेश होता था मुंबई बंद तो बंद, ये कौन करता था? एकनाथ शिंदे करते थे, रामदास कदम करते थे, तब शिवसेना बनी थी। हिंदू 93 का दंगा हो रहा था, हिंदुओं को सरेआम काटा जा रहा था, यही कांग्रेस की सरकार थी, यही कांग्रेस की सरकार में लोग बैठे हुए थे सत्ता में। बाला साहब ठाकरे की एक ही हुंकार भरा, खबरदार से बहुत हो गया, अब अगर हिंदुओं पे आँच आया तो हम मतलब ऐसा जवाब देंगे कि सदियों तक लोग याद रखेंगे। यही एकनाथ शिंदे, यही रामदास कदम, यही उदय सामंत, इनके जैसे कितने सारे कार्यकर्ता रोड पे आ गए अपनी बिना जान की परवाह किए, तब शिवसेना बनी। नहीं सर, तब हिंदुत्व की रक्षा हुई। और आप जो है चुनाव लड़ोगे हमारे साथ और सरकार बनाओगे जाके उनके साथ, तो पैदल तो होना ही है। जो कहीं ना कहीं मतलब पब्लिक से धोखा हुआ। पब्लिक से क्या, महाराष्ट्र के मत का आपने हनन किया, चोरी की। आप कहते हो वोट चोर ना, आपसे बड़ा वोट चोर कोई नहीं है। आपने तो मत चुराया। आज आपकी हालत क्या हो गई? अब लड़के दिखाइए, जीत के दिखाइए, है ना। महाविकास आघाड़ी ने महाविनाश आघाड़ी हो गई, हो खत्म हो गई।
सवार साहब सबको लेके डूब गए, सब पूरी अच्छा। कहानी खत्म कर दिए। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, आपने चुनाव में काफी मेहनत किया, 23 नंबर में शिव कुमार जी जीत के भी आ गए। अब आपको उनके कामों से क्या मतलब, आप क्या चाहते हैं कि वो काम करे जिससे 23 नंबर हो चाहे 24 नंबर हो, दोनों जगह कमल है और एक उत्तम 23 और 24 नंबर बने। देखिए ऐसा है ना कि जब से हमारे कार्य सम्राट आमदार अतुल भातलकर जी कांदीवली पूर्व विधानसभा के आमदार हुए हैं, तब से आप उठा के देख लीजिए, पूरा डेटा निकाल लीजिए, कांदीवली में बहुत सारे विकास के काम हुए हैं, ठीक है ना। और रही बात वार्ड की है, शिव कुमार जी आज पहली बार नगर सेवक नहीं बने हैं, इससे पहले लगातार और 3 बार तीसरा टर्म है उनका। उसके पहले सुनीता यादव जी को भी उन्होंने नगर सेविका यहाँ से बनाया है, बीजेपी के ही सिंबल पे, ठीक है ना। एक अनुभवी और एक समझदार व्यक्ति हैं और लड़ने भिड़ने वाले व्यक्ति हैं और एक आम कार्यकर्ता है, पोईसर में रहता है, पोईसर के पब्लिक के बीच में घूमता है। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन आया तो भैया जयराम ग्रुप अलग, हम हिंदू है, हम अब तो हमारे गाँव का है, ऐसे वो वाला नहीं है। काम करने वाला व्यक्ति है। रोज सुबह जब घर से उठते हैं ना तो घर घर गली गली में घूमते हैं, हर कार्यकर्ता हर लोगों से जाके गली गली में हर पोईसर वासियों से जाके मिलते हैं, क्या दुख है, क्या तकलीफ है, कैसे है, गटर है, संडास है, नाला है, आप जाके देख लीजिए पोईसर में कितने सारे काम हो रहे हैं और आगे अभी और भी काम होंगे, ऐसा नहीं है। और आगे आने वाले समय में पोईसर का विकास होगा, वहाँ SRA की स्कीम आएगी, हम लोग वहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे और पोईसर में रहने वाले, मैं आपके मीडिया के माध्यम से पोईसर वासियों को बता देना चाहता हूँ, पोईसर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे पात्र हो चाहे अपात्र हो, मैं ये कह रहा हूँ, जितेंद्र सिंह खुद कह रहा है, अतुल जी जैसे विधायक हमारे पीछे हैं, शिव कुमार जैसा नगर सेवक हमारे पीछे खड़ा है, महापौर हमारा है, महाराष्ट्र में सरकार हमारी है, मुख्यमंत्री हमारा है, सब लोग हमारे हैं, यहाँ से लेके सेंटर, पात्र अपात्र जो भी रहेंगे सबको उनका हक का घर हम लाएंगे पोईसर के अंदर, उनको उनका घर मिलेगा। धन्यवाद जितेंद्र जी, आपने बहुत खुलकर अपना मत दिया, चाहे तो 23 नंबर हो, महापौर हो, चाहे तो भारत माता की जय। अतुल भातकर आगे बढ़ो, अतुल भातकर आगे बढ़ो, शिव कुमार झा जी आगे बढ़ो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। हर हर महादेव। धन्यवाद जितेंद्र जी, आपके साथ जितने भी साथी थे बहुत जम के आपने अपने मत और विचार खुल के दिए, चाहे तो 23-24 नंबर का जीत हो, चाहे तो महापौर, चाहे तो UGC हो और चाहे तो बजट हुआ। धन्यवाद आप सभी का, फिर मिलेंगे अगले कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कैमरामैन सुनील के साथ मैं वेद प्रकाश।